नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सीना हेयर और नए साल की बहुत बहुत बधाई। नए साल की पहली रीडिंग लेने जा रही हूँ मैं, और सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखकर, महादेव को ध्यान में रखकर, काल भैरव को ध्यान में रखकर और सारी दिव्य शक्तियाँ जो आपको आशीष देने के लिए यहाँ मौजूद है, सबको ध्यान में रखकर, माता रानी का ख्याल रखकर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है और ये कंप्लीट रीडिंग है। सभी लोगों की यहाँ पर एनर्जी आई है, सभी लोगों के लिए आई है, अलग अलग सिचुएशन के लिए और अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो इसे देखते हैं आकर के। एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर आकर देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये साल कैसा है, कहाँ किस विषय पे हमें बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या करना है इस साल और कौन सी एनर्जी मूव करती रहेगी पूरा साल। तो ये साल है शनिदेव का, यानी जस्टिस का। और एट द सेम टाइम गीता भी यही बोलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यानी कर्म ही आपका फल का कारक है। और शनिदेव का भी यही कार्य है कि जिस प्रकार का कर्म हम करते हैं उसी प्रकार का फल वो हमें देते हैं। तो याद रखना, जिन लोगों ने पिछले जो कर्म कर रखे हैं उसको रिलीज करते जाओ और नए कर्म अच्छे बनाओ, ताकि जो कर्म करोगे उसी का फल पाओ। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही फल प्राप्त करेगा। ये साल वो साल है ना। तो आपके कर्म प्रधान साल इसको कह सकते हैं। आपके अच्छे कर्म आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे कर्म बुरे। वेरी क्लियर, गिव एंड टेक, यहाँ ये वाली मामला है। आइए देखते हैं कि एनर्जी कौन सा मूव करे। एक जनरल एनर्जी जो साल भर की रहेगी वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप एनर्जी यानी इमोशनली आप काफ़ी मैच्योर यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत लोग पिछले साल की जो भी एनर्जी रही होगी उसकी वजह से जो है इस साल काफ़ी लोग इमोशनली मैच्योर रहेंगे, है ना। बचकानी हरकत बहुत कम यहाँ पे दिख रही है। हाँ, रिलेटेड टू लव या रिलेटेड टू फादर, रिलेटेड टू फैमिली, बहुत वैल्यू करने वाले हैं, इमोशन का बहुत ख्याल रखने वाले हैं। गिव एंड टेक, जैसा कि कहा गया है कि ये साल जो है गिव एंड टेक का होगा। जितना दान करोगे उतना ही प्राप्त करोगे, और जितना तुम कंजूस बनोगे उतना ही सामने वाला जो एनर्जी है आपके साथ कंजूस बनेगा। तो खूब सारा दान करो, खूब सारे पैसे कमाओ और खूब सारा एंजॉय करो। गिव एंड टेक। हैप्पी फैमिली की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, चूँकि यहाँ पर इमोशनल जो है ना बहुत तो काफ़ी मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि शनि का साल है, आप जो कर्म किया वही आप पाएंगे। तो आपने अच्छे कर्म किए हैं अपने रिलेटेड टू इमोशन, तो डेफिनेटली इस साल बहुत सारी फैमिली में खुशियाँ आने वाली है। जो भी पिछले साल आप अपने परिवार में, अपने प्यार में, अपने मोहब्बत में, अपने विवेक पर जो जिस कारण से जो आप उदास रहे हैं, जिस कारण से आप परेशान रहे, वो उससे आप मुक्त होने वाले हैं। वो सारे लोग जो जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया, अगेन जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, वो उनके परिवार में खुशियाँ आने वाली है। फैमिली के साथ आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। बहुत सारे पति पत्नी आपस में मिलने वाले हैं जो बिछड़ गए थे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। बहुत बच्चे, माता पिता सब एक दूसरे से बिछड़े हैं पिछले साल। तो काफ़ी काम आप लोगों ने कर रखा, और इस साल जो है आप साथ में इंजॉय करेंगे, यानी परिवार इंजॉय करेगा, एक दूसरे को समझेगा, एक दूसरे के जो पॉइंट आउट करते थे, गलतियों को सिर्फ दिखाते थे, उस गलती से बाहर निकलेंगे, है ना। ये वाली एनर्जी है। अब देखिए नेक्स्ट एनर्जी आई है कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ इस साल जो है। अब ऑफ कोर्स जिन लोगों ने जो मेहनत की है, हो सकता है कि बहुत लोग एक साथ दो दो कार्य को करते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने मेहनत की है, अगेन जिन्होंने मेहनत की, हो सकता है कोई वर्क भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, कोई जो आध्यात्मिक तरक्की भी कर रहा है, प्यार में भी आगे बढ़ रहा है, कोई जो है गुरु का कार्य भी कर रहा है और शिष्य का कार्य भी कर रहा है, लाइक दैट ओनली। तो यहाँ पर जो है ना दो एनर्जियाँ बहुत सारे लोगों के साथ मूव करेगी पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, है ना, पॉजिटिव तरीके से जो है मूव करेगी। कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर जो है, बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन की एनर्जी, यात्रा की एनर्जी और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। जितने भी आप लोग सप्रेस्ड कंडीशन में थे, खुलकर सामने आने वाले हो। आपकी खुद की मेहनत है यहाँ पर, ये नज़र आ रही है। बहुत सारी हवाई यात्रा, बहुत सारा कार्य, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर है उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है। क्यों? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ इस साल यही लॉजिक के साथ चलना है। जस्टिस की एनर्जी, अगेन शनिदेव की एनर्जी यहाँ पर आपको दिख रही है। शनिदेव क्या है? जस्टिस।
यानी न्याय के देवता हैं, और यहाँ पे न्याय के देवता मौजूद हो गए हैं। तो प्रणाम करें और इनको एडमायर करें, इनकी जो विचारधारा है उनको समझें और उसके साथ जाएं। ये अपने जो कर्म और जो इनकी न्याय की जो पहचान है उससे वो पीछे नहीं हटते। फिर कोई भी सामने हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, बिल्कुल न्यूट्रल ये कंडीशंस में ये अपना न्याय देते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ चुकी है। ये इस साल पूरी एनर्जी जो है ये साल मूव करेगी, आपके कर्म के आधार पर आप अपने आप को पाएंगे। सेकंड चांस की भी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। बहुत लोगों के जो अपने गलती से आपने जो गलतियाँ की थी, रिलेटेड टू इमोशन, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू सर्विस, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू एनीथिंग, जैसे ही आप रियलाइजेशंस में आए हैं और अपनी गलतियों को आपने सुधारा है, तो यूनिवर्स जो है आपको मदद कर रहा है, क्योंकि आपने प्रतिक्रमण की क्रिया करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने कंसीडर किया है कि हम मुझसे गलती हो गई है, और ये जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ईश्वर जो है आपको माफ़ कर देता है। तो यहाँ माफ़ करने वाली एनर्जी है। ईश्वर जो है आपको दूसरा चांस देगा। हर एक मामले में सबको दूसरा चांस मिलने वाला। गवाना मत, गंवाना मत, ये मौके बार बार नहीं आते। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। लेकिन इस साल जो है भाग्य उदय होने वाली है। भाग्य उदय जिसको बोलते हैं ना, काफ़ी दिन से ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, सप्रेस्ड है, लगता है इसके आगे ज़िंदगी जो है ना बंद सी गई है, तो उड़ने वाले हो। बेसिकली क्या है, आप उड़ने वाला, आपका भाग्य आपको लेकर उड़ने वाला। अगेन मेहनत यहाँ पर बहुत मायने रखता है। शनि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते। मेहनत करो और अपने भाग्य के साथ उड़ो। 1% भी अगर मेहनत कम करोगे तो बैक हो जाओगे। मैक्सिमम मेहनत करो, मतलब जब आपके दरवाजे पे खड़ा है ना, कहते हैं जब आपके दरवाजे पे कोई देने के लिए खड़ा है, आपने क्या करना है, कम से कम अपने रूम से उठकर दरवाजे तक तो आओगे ना, इतनी मेहनत तो करोगे। तो वही हाल अभी है, तो उठ के निकलो और दरवाजे के पास खड़े हो, क्योंकि देने वाला वहाँ खड़ा है। अब आपकी मर्जी, लेते हो या नहीं लेते हो। तो यहाँ पर उस प्रकार की एनर्जी रहेगी सालों भर। द वर्ल्ड की एनर्जी है, हर चीज़ इस साल मिलेगा। जो लोग जिन जिन चीज़ के लिए उन लोगों ने तरसा है, प्यार है, मोहब्बत है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, अध्यात्म है, जिसकी जो क्षेत्र में चाहत थी, वो सारी चीज़ इस साल आप देखेंगे कि आपके साथ घटित हुआ पॉजिटिव वे में। क्योंकि पिछले साल आपने उस पर काम किया, इस साल आप राज करेंगे। द वर्ड इज़ हेयर, राज करेंगे। ईच एंड एवरी सिचुएशन फॉर दैट। हर एक सिचुएशन वाले, ऐसा नहीं कि कोई एक विषय, हर एक विषय वाले लोग जो हैं वो राज करेंगे। तो अपने अपने हिसाब से हिसाब लगा लो किसने कितनी मेहनत की है और जाओ। इस साल जो है मास्टर, बहुत सारे लोग जो हैं मास्टर की एनर्जी में जाने वाले। मास्टर की एनर्जी क्या होता है? जो ज्ञान का है, बुद्धि है, विवेक है, क्लियरिफिकेशंस है, इंस्टिंक्ट्स जिसकी मजबूत है, इंटेलेक्चुअल्स है, यानी बुद्धिमान भी है, इंट्यूटिव भी है और ज्ञान भी है। इस प्रकार की एनर्जी में बहुत लोग आने वाले हैं। कुछ लोग तो पहले से ही जो है उस तैयारी में थे, इस साल स्टेबल हो जाएंगे, और बहुत लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। इस सिचुएशन में आने के लिए जो है ईश्वर रास्ता बना करके दिया है, उस रास्ते पे आप लोग चलेंगे और अंत तक जाते जाते, इस साल के अंत तक जाते जाते आप मास्टर के रोल में स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे। मास्टर कौन? जिसका इंस्टिंक्ट्स बहुत तगड़ा हो, जिसका इंट्यूशंस बहुत तगड़ा, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, एट द सेम टाइम जो वो ज्ञान के पीछे भागता रहता, बैठता नहीं, भागता रहता। वो एक टाइम में जो है स्टूडेंट भी है और टीचर भी, इस प्रकार की एनर्जी में रहता है। तभी क्या होता है, वो ग्रैंड मास्टर और मास्टर की एनर्जी में आता है। तो इस साल बहुत सारे लोग जो है मास्टर की एनर्जी में आएंगे। कुछ लोग तो आ चुके हैं और कुछ लोग और भी आएंगे। अबंडेंस की एनर्जी अगेन, यहाँ पर शिव शक्ति ऊर्जा बहुत लोग की बैलेंस होती हुई लास्ट ईयर हुई होगी, और इस साल जो है और भी पुख्ता होगा, और आपके घर में खुशियाँ आने वाली, आपके अंदर खुशियाँ आने वाली। सबसे बड़ा घर क्या है? हमारे अंदर, हमारी आत्मा की खुशी, हमारे आत्मा की संतुष्टि, हमारे आत्मा का चैन, सुकून जो है ना, वो सुकून वाली एनर्जी आप इस साल फील करेंगे। वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, खूबसूरती, अबंडेंस, ये बहुत ही सुंदर खूबसूरती के साथ, ये बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी है। आपको इतना खूबसूरत बना रहा है, आपको बहुत ही पैसे से भर रहा है, आपको गुण से भर रहा है, आपको सुंदरता से भर रहा है। इस प्रकार की एनर्जी इस साल रहेगी। अब जिसने जो मेहनत की है, जिसने जो पाना है, वो यहाँ पर से उठा लो। एनर्जी तो यहाँ आ चुकी है।
अब आते हैं कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस मतलब चेतना, है ना। आपकी चेतना शक्ति बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑब्वियस है कि जब आप यहाँ पे मास्टर की एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पे ज्ञान की एनर्जी है, यहाँ पर अध्यात्म की एनर्जी है, यहाँ पर इंस्टिंक्ट्स की एनर्जी, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल का एनर्जी है, यहाँ पर जो है इंट्यूशंस की एनर्जी है, तो कॉन्शसनेस तो बढ़ना ही है। तो बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअली जो है साइंटिफिकली स्पिरिचुअली जो ग्रोथ करने वाले हैं, बहुत लोग कर चुके होंगे और बहुत लोग की डेवलपमेंट अभी हो रही है, और साल के अंत तक जाते जाते इनकी चेतना शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। मतलब चेतना शक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कॉन्शसनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में कैच करो। आपकी मर्जी है, कैच करो। यहाँ पर आ रहे हैं, अब आते हैं थोड़ा सा लव लाइफ से भी देख लेते हैं कि बहुत लोग की लव लाइफ जो भी लास्ट ईयर रही है, इस साल जो है साथ में बैठकर भोजन करेंगे। अब भोजन कब करते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ सहूलियत होते हैं, जब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, जब एक दूसरे से प्यार समझते हैं, जब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो कंसर्न रहते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी। यानी इस साल आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ही कंसर्न रखने वाले हो, बहुत एक दूसरे की इज्जत करोगे, साथ में भोजन करोगे, प्रेम दिखाओगे, और इस प्रकार की एनर्जी। अगेन फैमिली की एनर्जी आई है। फैमिली की एनर्जी जो है ऊपर भी आई थी, और लव की भी एनर्जी में फैमिली की एनर्जी आई है। जितने लोग जो रूठ के गए थे या आपस में जो भी परेशानियां हुई थी, वो सारे सबक सीख करके लौट के आ रहे हैं। और जो लोग नए लोग भी, बहुत सारी फैमिलियां बनती हुई नज़र आ रही है, और बहुत लोग का प्यार जो है सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत लोग लव मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लोग जो है यहाँ पर अपने पसंद की शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं। माता पिता जो है बच्चों की बात सुन रहे हैं, आप उनसे एडमायर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो जोड़े थे, जो कन्फ्यूज़न में लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था, वो जो है ना कंसर्न हो गया, उनके बारे में सही जानकारी हुई कि नहीं यही सबसे अच्छा है। तो ये सिर्फ प्रेमी जोड़ों के साथ नहीं हो रहा है, इनके माता पिता भी जो है उसको एडमायर कर रहे हैं, है ना। तो ये फैमिली ड्रामा हो सकता है, खूबसूरत फैमिली ड्रामा जो अच्छा सा आएगा। यहाँ पे जो है बैलेंसिंग करते हुए नज़र आ रहा है। इस साल बहुत लो की बैलेंसिंग होगी। जितनी भी खुराफात लास्ट ईयर आप लोगों ने किया है और उस पर काम किया, जिन लोगों ने काम किया है, उनकी बैलेंसिंग नज़र होते हुए आ रही है। अब उसके लिए सारे व्यवस्था जो यूनिवर्स कर रहा है, ये ना सोचना कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रही है, ये सारी व्यवस्था यूनिवर्सल व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर बैलेंसिंग, प्यार की बैलेंसिंग भी नज़र आ रही है। ये नहीं कि मैं ईगो यहाँ पर से ख़त्म हो रहा है और सर्व कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को मान दे रहे हैं, मतलब प्रेम यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बशर्ते कि ईगो, है ना। यहाँ पे आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों पावर को यहाँ पर मैनेज करें। यहाँ पे इमोशन और पेंटिकल्स दोनों को ही मैनेज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ काम करता हूँ, ये नहीं सो कर रहे हैं लोग कि मैं सिर्फ काम करूँगा, मैं बिज़ी हूँ। द वर्ड इज़ बिज़ी, मैं तो बिजी हूँ, मेरा तो काम है। सुबह भी मिल लिया या शाम भी मिल लिया तो बहुत है। मतलब एहसान वाली बात ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर की बैलेंसिंग हो रही है। अगर ऐसा भी है भी तो दोनों मिलकर उस बात को समझेंगे। शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली प्रेम रहेगा। इस साल प्रेम का साल भी है। जिन जिन लोगों ने अपने प्रेम पर काम किया, जिन जिन लोगों ने अपने ईगो पे काम किया, जिन जिन लोगों ने अपने प्रेम को समझा है अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अध्यात्म से, विवेक से, उन लोगों का यहाँ पर सफल होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एनर्जी आई है, विवाह की एनर्जी आई है, यानी जोड़े की एनर्जी आ रही है। जोड़े की एनर्जी यहाँ पे इस साल बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, और दोनों मिलकर बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। जो भी जोड़े हैं, बहुत सारे पार्टनरशिप जो होंगे वो स्त्री पुरुष के होंगे, यानी आपके खुद के पार्टनर जो है आपके कार्य में आपके साथ होंगे, और एट द सेम टाइम जो तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबल यहाँ पर एनर्जी है, तो प्यार प्रेम के लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी। अगेन ये उन लोगों के लिए है जो सही तरीके से एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। जिसने भी मौका गवाया और जिसने भी गलत व्यवहार किया, फिर परिस्थिति में आ जाएगा। शनि जो है किसी को नहीं छोड़ते। शनि क्या बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। गीता क्या बोलता है? जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म का कोई भरपाई नहीं, है ना। और आप देख लेते हैं एंजल गाइडलाइन सिर्फ एक ही आज निकल करके आई है, एक ही आप लोग के लिए है, कॉम्प्रोमाइज़। ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है डेफिनेटली, और कोई निकल कर कार्ड नहीं आया है, कोई एनर्जी निकल के नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं, देवी माँ कह रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जो है इस साल मूव करेगा, क्योंकि यही हम नहीं करते।
यही हम नहीं करते। ईगो को जस्टिफाई करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी एक बहुत अच्छा है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि किसी की गाली सुनो, बात सुनो, नॉट लाइक दैट। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले लहजे में आने के लिए भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का? चुपचाप थोड़ी देर रुक लो, सुन लो, मैं ही मैं हूँ नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ अपने सिचुएशन से, भागना नहीं है यहाँ पर। जो लोग भी भाग भाग कर गए ना, भटके हैं, भाग भाग के इधर, भाग भाग के उधर, वहाँ नहीं करना। आपको जो सिचुएशन मिला है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, डील करो। भागना नहीं है कि अरे इसके बाद ये होगा तो इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, तो भाग के दूसरा रास्ता पकड़ ले। दूसरा रास्ता पकड़ने का तभी आप कर सकते हैं जब आपकी जान पे बना है ना, जब जान पे बना है। लेकिन अगर आपकी जान बच रही है और वहाँ पर सिचुएशन हैंडल हो सकता है तो करो। यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है, और तभी आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, है ना। कंप्लेंस नहीं करना, बी कॉम्प्रोमाइज विथ योर सिचुएशन एंड डिलीट, डिलीट एनी कॉस्ट, डिलीट। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डिलीट तो भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, और हर साल भागते रह जाओगे। तो ये साल जो है आपको हर एक चीज़ के लिए जो है महत्वपूर्ण साल है। जो भी चाहोगे वही पाओगे, वो ये साल है। तो जो भी चाहोगे वो पाओगे, ये वाले कंडीशन में शनिदेव आ चुके हैं और तैयार हैं। करो बेटा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आप सोच लो किसको क्या करना है। तो ये रीडिंग जो है स्टूडेंट, मेंटर, टीचर्स सभी के लिए है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, शिव शक्ति, जितनी भी रोल यहाँ यूनिवर्स में धरती पर चल रहे हैं उस सभी रोल्स अदा करने वालों के लिए ये ईयर रहेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हारी मर्जी है, झोली भरना है तो भर लो, ईश्वर देने के लिए तैयार है। माता रानी, काली माता की एनर्जी आई, एकदम स्पेशल एनर्जी। तो इस साल बहुत सारे लोग, डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको फैमिली से रिलेटेड जो है बहुत सारी सिचुएशन आपके हाथ में होगी। बहुत सारे लोग जो ईगो में भरे पड़े हुए थे, है ना, उन लोग की फेमिनिन एनर्जी जो है इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग जो है, ईगो जो होता है एक मैस्कुलिन पावर का स्ट्रॉन्ग रूप होता है, तो यहाँ पर जो है मैस्कुलिन पावर जो है पर फेमिनिन पावर जो है हावी होती हुई, हावी नहीं तो कम से कम बराबर तो कंडीशन में ज़रूर आ रही है फेमिनाइन एनर्जी से। यानी लोगों के मन में ममता करुणा के भाव आ रहे हैं। जो लोगों ने इस प्रकार की एनर्जी में थे, हाईली इगोइस्टिक, वो बदल रहे हैं। यहाँ पे माँ का आशीष है, ज़बरदस्त आशीष है। लास्ट ईयर से स्टार्ट है कि अब माँ जो है एकदम सामने खुल करके जो है ना आंचल खोल दी है। जिसको जिसको देना, जिसको जिसको लेना, खोल के बैठी है, क्योंकि जिसकी जितनी जो परीक्षा थी वो हो चुकी है। तो अपना माँ ने जो आंचल फैलाया है उसमें से तुम्हें देने के लिए, तो अपना भी आंचल फैला के रखना। और फैलाने का तरीका क्या है कि बी पॉजिटिव, बी ट्रूथ, बी लॉयल, बी डिसिप्लिन, लाइक दैट ओनली। तो आप जब इस एनर्जी में रहेंगे तो माँ भर देगी आपको, क्योंकि निकली ही है इस साल वो कि भरने के लिए। बहुत सारा देखभाल, आपके जो काम, प्रोजेक्ट या जो भी कार्य कीजिएगा, या प्रेम से रिलेटेड है, या पढ़ाई से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, वो सारे चीज़ जो है इस बार सफल होंगे। अगेन जो मेहनत करेगा, या इस साल जो है बहुत सारे लोगों की जो है नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। माँ आशीष लेकर आई है नई शुरुआत। तो बिजनेस में भी हो सकता है कि बहुत लोग की फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है, बहुत लोग माँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब माता का गुण जो है ना बहुत ज़्यादा इस साल दिखेगा। माँ का गुण जो है, जो लोग सब भूल जाते हैं, अपने मातृत्व गुण को जो है, अपने इमोशन को लोग सेप्रेस मूड में डाल देते हैं, उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ अब ऑफकोर्स है, जैसे ही आपकी जो है ना मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर जब बैलेंस हो जाती है ना, तो आपकी खुशियाँ आना संभव है। क्योंकि माँ काली का रूप क्या होता है? माँ जो है दोनों स्वरूप को सृजन भी करती है, संहार भी करती है, और लालन पालन भी करती है। तीनों गुण इसमें मौजूद होता है, और ये एनर्जी मूव करेगी। पिछले साल से ही स्टार्ट हो गया, इस साल तो पूरे साल मूव करेगी। घर घर माता रानी पहुंचने वाली है, और जिसको ज़रूरत है ले लो, है ना। अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छी सोच से, अपने अच्छे विवेक से ले लो। तो माता रानी जो है निकल चुकी है घर घर पहुंचने के लिए। ये आप लोग के लिए संदेश है, बहुत बड़ा सा संदेश। तो माता रानी का ध्यान करो,
सिर्फ ध्यान का मतलब नहीं सिर्फ मंत्र जाप कर लिया बैठ लिया, मन में भी उनकी ऊर्जा, मन में भी उनकी क्वालिटी, मन में भी उनकी जो भावना है रखो, सिर्फ अपने प्रति नहीं संपूर्ण जगत के लिए। जब आप एक से अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने लगते हो ना, तो आपके पास जो है आपका आंचल यूं ही भरने लगता है ना। तो मैं से निकलो और अनकंडीशनल लव में जाओ, माँ की तरह बन जाओ। और जब माँ की तरह बन जाओ फिर कमी किस बात की। तो आपको शक्ति का भी आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है, मातृत्व का भी आशीर्वाद मिल रहा है, पावर भी मिल रहा है, आपको कार्य भी मिल रहा है, न्यू विज़न भी है, सब चीज़ आपके पास आ रही है। तैयार हो जाओ। तो आज इस साल का पहली रीडिंग और शानदार रीडिंग, खूबसूरत रीडिंग और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, और सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तुम्हें जो उठाना, माँ कह रही है जो तुमको उठाना उठा ले बेटा, मैं आई हूँ देने, कहना कि झोली भरने आई है सबकी, सुनने आई है, झोली भरने आई है सबकी, सुनने आई है। तो ये थी एक रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग थी। पूरे साल की जो एनर्जी किनके साथ क्या रहेगी वो थी। इसको देखना, समझना, और उम्मीद करती हूँ कि जो माँ देने आई है उसे हाथ फैला कर ले लो। आपका जीवन इसी प्रकार सुखमय रहे, आप अपने लेशन को प्राप्त करें, आप जो है सही गलत को समझें, और शनि के जो नियम है, गीता के जो कर्म के नियम है, उसको समझकर अपने लाइफ को सही तरीके से जिए, बैलेंसिंग में लेकर जाएं, ताकि फिर से वापस ये कैलकुलेशन में ना पड़े, है ना। कैलकुलेशन खुद ही करके बैठ जाओ कि किस कर्म का फल क्या होगा। खुद ही नहीं करोगे उस परेशानी में पड़ोगे नहीं। तो ये थी एनर्जी। तो फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नए साल का बहुत 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 बधाई। और ये साल बहुत ही शानदार, बहुत ही वर्किंग, बहुत ही मेहनत वाली और मेहनत का फल वाला साल है। तो मेहनत करो और फल प्राप्त करो। फिर मिलती हूँ। नमस्कार।